Hello everyone, myself Deepak Kumar Singh. In previous classes, we will start integration and uh, हमने देख लिया था फॉर्मूले सारे हमने पढ़ लिए थे और कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए थे। एनसीईआरटी का 7.1 जो एक्सरसाइज है उसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। नाउ अभी हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो थोड़ा अच्छे हैं, एनसीईआरटी से थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन में हमें क्वेश्चनिंग ज्यादा करना पड़ता है। जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना ज्यादा बेटर होगा आपका इंटीग्रेशन। तो इसलिए हम क्वेश्चन पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आज भी हम कुछ क्वेश्चन ही देखेंगे, अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा एनसीईआरटी से थोड़ा सा लेवल उसका हाई होगा। फिर देन नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 + tan² x अपॉन 1 + cot² x, 1 + cot² x dx। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या कैसे होगा? तो इसमें हमें थोड़ा लगाना पड़ेगा दिमाग। कैसे हम दिमाग क्या लगाएंगे? हमें पता है, जैसे देखिए, इसको ऐसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर कोई इंटीग्रेशन हमें मिला हुआ है, अगर उसे हमें इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे हम? उसको हम ऐसे फंक्शन के फॉर्म में चेंज करेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें याद हो, हमें पता हो। ठीक है, जिस हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे, उन फॉर्मूलों के फंक्शन जो थे उनके फॉर्म में हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। इसको ही नहीं, किसी भी क्वेश्चन को जिसमें सीधा वो इंटीग्रेबल फंक्शन के फॉर्म में नहीं लिखा है, तो हम कोशिश क्या करेंगे कि हम उस इंटीग्रेबल फंक्शन के फॉर्म में चेंज करें। ठीक है, तो टेन स्क्वायर का हमें पता नहीं है, कॉट स्क्वायर का हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको चेंज करने की कोशिश करें। तो हमें पता है 1 + cot² x क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 + tan² x सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं ऐसे ही। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1 + tan² x को क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + cot² को एक्स को cos² x dx। ठीक है, अब इसको भी ऐसे तो सीधा दिया होगा नहीं, अब इसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। और इंटीग्रेशन sec² x को क्या लिख सकते हैं? 1/cos²x। ठीक है, ये कैसे हुआ ये समझ में आया आपको? इंटीग्रेशन के ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, 1 + tan² x इक्वल टू sec² x, 1 + cot² x इक्वल टू cos²x, sin²x प्लस cos² इक्वल टू 1। ये फॉर्मूले जो तीन होते हैं उसमें से हम उसी को हमने यूज किया है। ठीक है, अब इसे 1/cos² x का क्या लिख लेंगे? 1/sin²x dx। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, ये ऊपर चला जाएगा sin²x अपॉन cos²x, दैट मीन्स tan² x dx। ठीक है, अब हमें पता है tan² x का भी हमारे पास कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं जिसका फॉर्मूला होता है। आपके पास कभी भी ऐसा फंक्शन है tan²x, तो सिंपली आपको याद दिमाग में क्या आइडिया आना चाहिए? इसको तुरंत हम चेंज कर ले किसमें? sec²x में, क्योंकि हमको पता है 1 + tan² x इक्वल टू sec² x होता है। तो tan² x इक्वल टू क्या हो जाएगा? sec² x -1 dx। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको ब्रेक कर दो तो हो जाएगा sec² x dx माइनस इंटीग्रेशन dx। 1 dx लिखो या dx लिखो, बात एक ही है। अब ये इंटीग्रेट होकर के क्या आ जाएगा? sec² x का tan x होता है, tan x माइनस 1 का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x प्लस c। तो दिस इज द इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए जब भी tan² x आए। ठीक है, तुरंत आप इस फॉर्म में चेंज कर लीजिए। ठीक, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? इंटीग्रेशन
एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो फिर से हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो सीधा हम इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे। तो जब भी पॉलिनोमियल हो ऐसे, तो आप कोशिश करिए कुछ कॉमन वगैरह लेकर के, कहीं कट हो जाए इसको ब्रेक, अगर हम इसको ब्रेक भी करते हैं एक्स की पावर 4 अपॉन 2, एक्स की पावर 4 अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो भी हम वहां इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे सीधा। ठीक है, बट अगर हम इसको किसी तरह से ऐसे चेंज कर लें, यहाँ पर देखिए वन, ये क्या ऐसे अगर हमें मिल जाए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेट होकर के, टेन स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो ऐसे कुछ मिल जाए हमें, और भी कुछ फैक्टर्स मिल जाए। देख ये वाला फॉर्म तो हमें यहां से मिल जाएगा, अगर हम इसको ब्रेक करें तो देखिए इस ये और 1 अपॉन इतना, टू तो बाहर कर देंगे, 1 अपॉन 2 को बाहर कर देंगे, तो 1 अपॉन इतना समथिंग, तो हमें टेन इनवर्स एक्स मिल जाएगा। इसको ये इंटीग्रेट, इतना पार्ट तो इंटीग्रेट हो जाएगा। अब इतने पार्ट का क्या करेंगे, इतने पार्ट में से पहले हम उसको ब्रेक कर लेते हैं जो हमारा इंटीग्रेट हो रहा है, तो इंटीग्रेट ऐसे कर लेंगे, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसको मतलब इतने पार्ट को यहां से लेकर के इस पार्ट को हमने और इसको अलग कर दिया, प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इन दो को एक साथ कर दिया, इसको अकेले 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ, यहां से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, पहले 1 अपॉन 2 को बाहर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस क्या होता है, कम्यूट करता है। ठीक है, ये हो जाएगा डीएक्स प्लस, अब इसको 1 अपॉन 2 को बाहर निकाल दीजिए, 1 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे पहले लिख लेते हैं एक बार, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहां से ये और ये सेम है, तो ये और ये कट जाएंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3, प्लस ये भी 1 अपॉन 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा, प्लस सी यहाँ। ठीक, तो दिस इज द इंटीग्रेशन वैल्यू। इसको आप और अच्छे से लिख सकते हैं, एक्स क्यूब बाई 6 प्लस 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर ऑफ द इंटीग्रेशन। ओके, ऐसे अब थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि कैसे हम चेंज करें, हमको क्या, ऐसे देखिए जब भी पॉलिनोमियल दिया और नीचे देखिए कि कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, इसमें से किसी एक को लेकर देखें हम, तो कोई फॉर्मूला, हमें इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला जो इंटीग्रेबल हो वो मिल रहा है कि नहीं। तो ये हमें पता था कि 1 अपॉन अगर इतना हम लेते तो ये तो हमारा टेन इनवर्स एक्स मिल जाता है। तो जैसे ही हमने इसको अलग किया, देखिए यहाँ पर अपने आप दिख गया कि हम एक्स स्क्वायर अगर यहाँ से कॉमन करें तो ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही बचेगा, और नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही है, कट जाएगा आपस में, तो और सीधा हमको मिल गया। तो अल्टीमेटली ये था ही नहीं कुछ, बट दिखने में ऐसा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं। अच्छा चलिए, एक थोड़ा सा माइंड वाला क्वेश्चन, टू टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डीएक्स, इसको इंटीग्रेट करिए। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है, इंटीग्रेशन जो फंक्शन का जो मल्टीप्लाई हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये सारे फॉर्मूले होते हैं जो हमने अभी पढ़े ही नहीं है, तो कैसे होगा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको पता चलेगा कि कैसे होगा ये। देखते हैं, हमें लग रहा है आपको नहीं समझ में आ रही होगी कैसे होगा, अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगाते हैं तब भी ये हो सकता है। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, टू ई टू द पावर एक्स लिख सकते हैं, टी एक्स लिख सकते हैं, बिना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको लिख सकते हैं कि नहीं, जब भी पावर सेम हो तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पावर सेम था हमने बेस को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या है, ये कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है और ई भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो दे आर कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो ये फॉर्मूला हमारा ऐसे नहीं बन गया,
इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, ए जहां पर कांस्टेंट होता है, ए इज कांस्टेंट, हमारा फॉर्मूला ऐसे बन गया, ए टू द पावर एक्स, जहां ए कांस्टेंट है तो क्या होता है फॉर्मूला उसका, ए टू द पावर एक्स अपॉन, बट यहाँ पर ए नहीं लिखेंगे हम, सॉरी यहाँ पर ए नहीं होगा, ए की जगह जो है, ठीक है। हम्म, टू टू द पावर एक्स अपॉन लॉग टू ई, क्योंकि इंटीग्रेशन फॉर्मूला हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, दिस इज द फॉर्मूला, ऐसे हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ए की जगह पर हमारी दिस इज द आंसर, कुछ था ही नहीं, आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुरंत ही हो गया, ये ब्रैकेट में है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमने प्लस सी नहीं लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 3, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 10² एक्स, 1 - 10² एक्स अपॉन 1 + 10² एक्स, 1 + 10² एक्स डी एक्स, यस, इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये तो बहुत ही इजी है, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री आता है तो कुछ है ही नहीं ये क्वेश्चन, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है तो ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। देखिए इंटीग्रेशन में आपको, इंटीग्रेशन करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री के नहीं होगा। यहाँ पर मैक्सिमम जगह आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगाएंगे ही लगाएंगे। अब ये अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, बट अगर आपको फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला किसका होता है, cos 2x का, cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 - 10² एक्स अपॉन 1 + 10² एक्स, दिस इज अ फॉर्मूला। अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, आपने बस ये लिखा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x dx, अब cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन अंदर जाके देखिए, जब यहाँ पर लीनियर फॉर्म में हो तो ये ध्यान देना है कि हमें अंदर भी जाकर डिफरेंशिएट करना है, अंदर जाकर डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आएगी उससे डिवाइड करना होता है, 2x का डिफरेंशिएशन 2, और उसको डिवाइड करेंगे तो अपॉन 2 + c, कुछ है ही नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया बट इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सीधा आपने फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट की, इंटीग्रेट कर दिया, cos x का डिफरेंशिएशन कौन से, इंटीग्रेशन कौन सा बड़ी बात, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको फॉर्मूला आना पड़ेगा, आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को आना चाहिए, इसलिए मैं कुछ ही दिनों में, कुछ ही दिनों मीन्स 2 या 3 दिनों के अंदर मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दूंगा, उसकी वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। वो थोड़ा वन शॉट के फॉर्म में ऐसे फॉर्मूले वगैरह, केवल ऐसे वीडियो बनाएंगे जिसमें कम समय में आप सारे फॉर्मूले लर्न कर पाए, समराइज कर पाए, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएगा, तो आप इंटीग्रेशन आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप खुद देख सकते हैं, इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ √x + 1, √x + 1 in second bracket x² minus √x upon x plus x plus √x dx, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जब भी ऐसे फॉर्म में मिले पॉलिनोमियल वगैरह हो, तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करना है कि ये किसी तरह से कट जाए, ठीक है, किसी तरह से कट जाए आपस में, ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाए, तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे, अगर हम देखें ऐसे दिमाग लगाएं, अगर यहाँ से अगर हम कॉमन करते हैं, देखते हैं यहाँ ये दोनों कॉमन हो रहा है कि नहीं, इंटीग्रेशन √x + 1, अगर यहाँ से √x कॉमन करें तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x √x बचेगा, -1 बचेगा,
अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स dx। ठीक है, इसको एक और काम कर लेते हैं हम। यहाँ से इसको देखिए, ये -1 क्यूब हो जाएगा। इसको भी अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये तो अंडर रूट एक्स प्लस 1 है ही, ये अंडर रूट एक्स है, और इस अंडर रूट एक्स को काटने के लिए यहाँ से हम अंडर रूट एक्स कॉमन कर सकते हैं क्योंकि हर जगह अंडर रूट एक्स है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्स अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं, एक्स को हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट एक्स, और ये वाला अंडर रूट एक्स पहले से है, तो ये हो गया इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का क्यूब। ठीक है, ये अलग चीज है। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स का क्यूब -1 का क्यूब लिख सकते हैं, अपॉन, अगर यहाँ से अंडर रूट एक्स कॉमन कर लें, अंडर रूट एक्स कॉमन कर लिया हमने, तो क्या बचेगा यहाँ एक्स, फिर क्या बचेगा प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये हमारा हो गया। अभी इस अंडर रूट एक्स से इस अंडर रूट एक्स को काट दें, डीएक्स लगा दें। अब क्या बचेगा, अगर यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन में अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये तो है ही ऐसे ही, ये हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, एक फर्स्ट ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में क्या होता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करने से अच्छा है सीधा लिख लेते हैं। हम्म, तो यहाँ हम सीधा लिख लेते हैं अंडर फर्स्ट, सेकंड ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ओ एक्स स्क्वायर नहीं, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स, बार बार गलतियां क्यों हो रही है। ठीक है, नाउ दिस इज एक्स, देन प्लस 1 प्लस ए बी, दैट मीन्स अंडर रूट एक्स इंटू 1, दैट मीन अंडर रूट एक्स। ठीक है, अपॉन में क्या है, अपॉन में भी वही है एक्स, इसको 1 को पहले लिख सकते हैं, प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स dx। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये इससे कट जाएगा, और ये देखिए अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स माइनस 1 dx। इसको ऐसे तोड़ दीजिए, एक्स dx माइनस dx 1 dx, या फिर dx बात देखिए, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपन 2 माइनस एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो था नहीं कुछ इस क्वेश्चन में, इजी था, बस हमें थोड़ा कॉमन लेकर के चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप एक्स अंडर रूट एक्स कॉमन लिए, यहाँ पर अंडर रूट एक्स कॉमन हो सकता है, ऐसे आप सोच सकते हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा, पहले तो थोड़ा सा कम होगा। अभी आपको दिख रहा था कि ये यहाँ पर और कोई फॉर्मूला हम नहीं लगा पाते, क्योंकि इसको स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर नहीं पाते। 1 को तो स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बात वही होता, बट इसको नहीं हो पाता, ये क्यूब के फॉर्म में होता, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला बचा क्यूब वाला, तो हम क्यूब वाला फॉर्मूला लगाए और कैंसिल भी हो गया। ठीक है, सो इस तरह से कर सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फिर आपके ये क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, नीचे क्या है, एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो आप अगर चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ये हमें इस फॉर्म में मिल जाए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको आप टेन इनवर्स एक्स के इंटीग्रेशन में अगर ये मिल गया तो टेन इनवर्स एक्स तुरंत लिख देंगे, इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले तो चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें हम थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएं तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये मैंने क्यों लिखा,
क्योंकि यहाँ पर देखो 1 + x² है, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो ये या तो ये x² वाला टर्म तो हमें काटना ही पड़ेगा। तो अगर ये x² + 1 अगर हमें मिल जाए तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। और एक जो फैक्टर sec² x के साथ आएगा तो वो हमें केवल sec² x मिल जाएगा, जो इंटीग्रेट हो जाएगा। और दूसरा जो हमें फैक्टर मिलेगा उसको देखते हैं। ये हो गया, इसको लिख लेंगे sec² x अपॉन 1 + x² dx, ठीक है। ये क्या होगा, इंटीग्रेशन। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको एक साथ कर लेते हैं, और देखो ये cos² x और sec² x एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। cos² x इज इक्वल टू sec²x इज इक्वल टू 1/cos²x, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये तो आपस में मल्टीप्लाई होकर के कट जाएंगे, 1 आ जाएगा और हमें वो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। और दूसरा वाला पार्ट क्या आएगा, अगर इतने में अगर हम sec² x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें x² + 1 इंटू sec² x मिल जाएगा अपॉन 1 + x² dx। और दूसरा वाला क्या मिल जाएगा हमें, दूसरा वाला पहले इसी में हम कर लेते हैं, फिर उसको अलग, या फिर चलो अलग ही कर लेते हैं। माइनस माइनस लगाते हैं, इंटीग्रेशन cos²x और sec²x मल्टीप्लाई बाई sec²x, इससे इसमें भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो sec²x को ऐसे लिख देते हैं 1/cos²x अपॉन 1 + x² dx यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये देखो ये आपस में कट जाएंगे, sec²x ये दोनों कट गए, sec²x dx आ गया। माइनस से माइनस लगा दो, ये cos²x आपस में कट जाएंगे, तो वैल्यू क्या मिलेगी, इंटीग्रेशन में 1/1 + x² dx। अब देखिए sec²x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, और 1/1 + x² का 10 इनवर्स x प्लस c, दिस इज दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, रहने देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंटीग्रेशन 1 + cos²x 1 + cos²x अपॉन 1 + cos2x dx, ठीक है। यहाँ पर भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जैसे ही यूज करेंगे आपका क्वेश्चन आई थिंक हो जाएगा आराम से, क्योंकि आप देखिए ये सीधा है 1 + cos2x का फॉर्मूला हमें पता है, cos2x का फॉर्मूला 1 + cos2x का फॉर्मूला होता है 2 cos²x, दिस इज द फॉर्मूला। इसको जैसे ही आप यूज करेंगे, ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, इसको लिख सकते हैं आप 1 + cos² x है। अब इसको आप क्या लिख देंगे, 2 cos² x लिख देंगे dx। अब इसको अगर आप ब्रेक करते हैं तो 1/2 बाहर ला दीजिए, तो 1/cos²x, ओके। हम्म, तो इस इतने को लेंगे तो 1/2 हमने बाहर कर दिया, अब अंदर क्या बचेगा, 1/cos²x, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ dx लगा दीजिए, इंटीग्रेशन, इसमें भी 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, cos²x अपॉन cos²x dx। तो ये आपस में कट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन sec²x 1/cos²x sec² dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है। ये 1 हो जाएगा तो dx। अब ये हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 sec²x का 10x प्लस 1/2 x, ठीक है, प्लस इसका तो वो x हो जाता है 1/2 x। दिस इज द इंटीग्रेशन। तो इसमें भी कुछ था नहीं, आपको अल्टीमेटली चाहिए क्या, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। वो अगर ये लर्न रहेंगे तो क्वेश्चन, मतलब समझिए 50% क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा आपसे, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले और जो हमने बेसिक फॉर्मूले थे, हमारे बेसिक फॉर्मूले इंटीग्रेशन के, तो वो अगर आपको याद है, लर्न है, तो आपको मतलब बोर्ड लेवल के तो क्वेश्चन लगभग 80% सॉल्व हो जाएंगे। कुछ इस मतलब इस बेस के
यहाँ तक के क्वेश्चन तो आपको 100% सॉल्व हो जाएंगे। बाकी जो थोड़ा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स और सारे लगाने होते हैं फॉर्मूले, वो क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट अभी यहाँ तक जहां तक हमने पढ़ा है, यहाँ तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद, इंटीग्रेशन के दिए हुए फॉर्मूले मेरे याद हैं और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले याद हैं, तो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।